नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। यदि आपको कोई भी बहुत मुश्किल वाला परेशानी है, घोर संकट आपके ऊपर पड़ा हुआ है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है और उसका डिसीजन नहीं आ रहा, आपको बेल नहीं मिल रहा, आपको जमानत नहीं मिल रहा है, तो आप मंगलवार से शुरू करके लगातार 43 डेज आप 64 बार पाठ कर कोई छूटहि बंधि महासुख होई, 64 बार पाठ कर कोई छूटहि बंधि महासुख होई। यह हनुमान चालीसा का एक चौपाई है। इसका आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार यानी कि एक माला मंगलवार से शुरू करके लगातार 43 डेज 43 दिन लगातार आपको इस मंत्र का जाप करना है। यदि आपको बेल नहीं मिल रहा है, यदि आपको जमानत नहीं मिल रहा है, यदि आपका मुकदमा लंबा खिंच रहा है, डेट पे डेट पड़ते जा रहा है, तारीख पे तारीख आपको मिलती जा रही है पर डिसीजन आपके फेवर में नहीं आ रहा है, आप लिख करके गारंटीड रख लीजिए। यदि आप हृदय से बिलीव के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपको मुकदमे से बहुत जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। आपके ऊपर से मुकदमा कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। यदि आपको बेल नहीं मिल रहा है, आपको बेल मिल जाएगा। आपका जो भी कोर्ट केस कचहरी के यदि आप चक्कर लगा रहे हैं, आपको कचहरी के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। आप इस उपाय को भरोसे के साथ करके आजमाइए, ये 100% काम करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे को तैसा हो जाता है उसके साथ, यानी कि कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि आप कोई गलती करें पर वो जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि यदि आप उनको एक शब्द बोलेंगे तो वो आपको 40 शब्द बोलेंगे, यानी आप अगर एक झापड़ मारेंगे तो वो 40 झापड़ भी मार सकते हैं। यानी जैसे को तैसा कभी कभी मिल जाता है। तो इस जैसे को तैसे के दोष से छुटकारा के लिए आप ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि आपके ये कर्मों का फल है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी था, उसका पिता मर गया, वो नहीं रोया। उसकी माँ मर गई, वो नहीं रोया। उसकी बहन मर गई, वो नहीं रोया। उसका भाई मर गया, वो नहीं रोया। पर उसकी पत्नी मरी तो वो बहुत रोया। लोगों ने पूछा, भाई तुम्हारे माँ बाप भाई बहन मरे, तुम नहीं रोए, तुम्हारी पत्नी मिली तो तुम इतना रो रहे हो, ऐसा क्यों? उसने कहा कि जब मेरा बाप मरा तो मेरे जो भी चाचा ताया ताऊ मौसा फूफा जो लोग भी थे, उन्होंने बोला, बेटे चिंता मत करो, हम तुम्हारे बाप के जैसे तुम्हारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। तो मेरी माँ मरी तो जो भी मौसी बुआ ताई चाची जो भी अगल बगल के लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे, जो लेडीज़ उसकी माँ के एज की थी, उन्होंने कहा, बेटे चिंता मत कर, हम तेरे माँ के जैसे तेरे साथ खड़े हुए हैं। बहन मरी तो जो भी लड़कियाँ थीं, मौसी की, चाची की, बुआ की, मामा की या अगल बगल जो भी लड़कियां थीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, हम तेरी बहन के जैसे हैं और आज से तू हमारा भाई है। पर जब मेरी पत्नी मरी तो कोई औरत आकर के ये नहीं कहा कि आप चिंता नहीं करो, मैं आपकी जीवन साथी हूँ और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो कई बार जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्नी मर जाएगी तो दूसरी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन माँ मरेगी तो नहीं मिलेगी, बाप मरेगा तो नहीं मिलेगा, माँ बाप एक ही होते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि हर इंसान का अपना वैल्यू होता है। माँ का वैल्यू होता है, पिता का वैल्यू होता है, बहन का वैल्यू होता है, उसी तरह पत्नी का भी स्थान कोई नहीं ले सकता। ये गलत बातें हैं और ये गलत सीख है। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप ये ना कहें कि माँ मर जाएगी तो नहीं मिलेगी, पत्नी मर जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। इस चीज़ पे लोग माइंड सेटअप कर लेते हैं। हर आदमी का अपना अपना स्थान होता है। जो पहली पत्नी होती है, यदि उसके बाद दूसरी पत्नी आपको मिल भी गई तो कई बार क्या होता है कि यदि पहली पत्नी आपको बहुत अच्छी मिली होगी, बहुत ज़्यादा प्यार की होगी, तो जो दूसरी मिलेगी आपको वो प्यार नहीं दे पाएगी जो आपको पहली पत्नी से प्यार मिला है, सम्मान मिला है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो दूसरी पत्नी होती है वो आपका सम्मान नहीं करती है, आपको प्यार नहीं देती है। तो हर आदमी का अपना स्थान होता है, अपना वैल्यू होता है।
तो ये कभी ना कहें कि पत्नी मर जाएगी तो मिल जाएगी, माँ मरेगी तो नहीं मिलेगी। तो कभी कभी जैसे को तैसा मिल जाता है, इसके लिए आप तैयार रहें। ये आपके कर्मों का फल है, घूम करके आपके पास ज़रूर आएगा। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी के साथ गलत किया है, आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो इस खुशफहमी में मत रहिएगा। 2 साल 4 साल 10 साल बाद आएगा ज़रूर आपके पास रिटर्न हो करके। और जब वो 10 साल बाद रिटर्न होके वापस आएगा तो इतना तगड़े रूप में आएगा कि आप शायद उस चीज़ का सामना करने के लिए आपके पास हिम्मत ना हो और आप घुटने टेक दें। तो इसके लिए आप आज ही से अपने कर्म अच्छे रखें, अपने आचरण सही रखें, अपने व्यवहार सही रखें, अपने रिश्तों को सही रखें, अपने संबंधों को सही रखें, लोगों का भला करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भलाई का काम करें, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपना ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने अपनों के सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जानवरों की सेवा करते रहें, दूसरों का भला करते रहें। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होने हैं, बस एक भलाई का काम है जो आप चाहे तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।